हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 3 रिजल्ट्स। कंपनी ने अपने नंबर्स कल ही रिपोर्ट करे हैं आफ्टर मार्केट आवर्स एंड रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे। सो हम इन नंबर्स को इंटरप्रेट करते हैं एंड देखते हैं कि इस कंपनी में हमें आगे क्या करना चाहिए। सो ये मैंने रिजल्ट्स का पेज यहाँ पे खोल लिया है एंड कुछ अगर मैं बैकग्राउंड सेट करूँ तो कंपनी ने जो इस साल की शुरुआत में परफॉर्मेंस दिखाई थी वो सीवियरली इम्पैक्टेड थी कोविड की वजह से। एंड इस वजह से क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 अच्छे नहीं आए कंपनी के। एंड इसीलिए इन नंबर्स को अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। एंड we'll try to analyze these numbers by comparing them to last year's quarter 3. सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो you'll see कि जो कंपनी ने इस बारी अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है वो कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर। लगभग 20% का ये ड्रॉप है फ्रॉम 1,70,000 करोड़ टू 1,38,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। एंड प्राइमरीली इम्पैक्ट यहाँ पे इस चीज़ का है कि ऑयल के जो प्राइजेस कम रहे थे ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, उस वजह से सिर्फ कॉस्ट पे इम्पैक्ट नहीं आया था, इनफैक्ट सेल्स पे भी इम्पैक्ट आया था, सेल्स प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट आया था। इसीलिए यहाँ पे आपको रेवेन्यू नंबर्स थोड़े छोटे दिख रहे हैं कंपैरेटिवली। एंड अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात करूंगा तो वहाँ पे आप देखोगे कि कंपनी ने काफ़ी सारी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करी है। एंड कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है एंड स्टॉक इन ट्रेड का वैल्यू भी जो यहाँ पे है, सो ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली वेरी लेस कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा कि कंपनी ने काफ़ी कॉस्ट बचाया। कंपनी का जो इन्वेंट्री है अभी बढ़ा हुआ आपको दिखेगा यहाँ पे 9,000 करोड़ के आसपास फ्रॉम 1,300 करोड़ लास्ट ईयर। और इससे पता चलता है कि पूरा का पूरा इन्वेंट्री इस बारी जो यूज़ हुआ ढंग से यूज़ नहीं हो पाया है एंड काफ़ी सारा इनके पास बचा हुआ है अभी। एंड इसका इम्पैक्ट हम आगे भी क्वार्टर में देख पाएंगे। और एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखेगा, ऑलमोस्ट डबल है ये। एंड ये इस वजह से क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने अभी एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल वगैरह पे बढ़ा दिया था, जिस वजह से ये थोड़ा इंक्रीज्ड है एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे। एंड रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स में है तो पेट्रोल पे ही वो हाइक हुआ और वो इम्पैक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे थोड़े से इंक्रीज नंबर्स दिखाए हैं अपने एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में, बिकॉज कंपनी इस टाइम पे अपने रिटेल नेटवर्क को काफ़ी एक्सपैंड कर रही है। जियो मार्ट को इन्होंने लॉन्च किया है अभी पीछे। एंड जियो मार्ट के लिए इन लोगों ने डिलीवरी पीपल हायर करे, मार्केटिंग के लिए हायर करे एंड उसके बाद बैक एंड टीम भी लगती है पूरे ई कॉमर्स ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए। सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉय एक्सपेंसेस इन दिस क्वार्टर। एंड ऑल ऑफ दैट एक्सपेंस इज एक्चुअली पेइंग ऑफ फॉर द कंपनी। तो हम जब अभी आगे देखेंगे कि रिलायंस का रिटेल सेगमेंट, रिटेल बिजनेस कर कैसा रहा है, विल सी कि ये जितना भी कंपनी खर्चा कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, ये काफी अच्छे से मटेरियलाइज हो रहा है एंड इसका कंपनी के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे देखोगे तो फाइनेंस कॉस्ट आपको यहाँ पे काफी कम दिखेगा। इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने डेट को रेगुलरली पे कर रही है एंड इट इज ट्राइंग टू मिनिमाइज द डेट। ऑफ कोर्स कंपनी में पूरे लास्ट 5-6 महीने में बड़े अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आए हैं। गूगल, फेसबुक और दुनिया जहान से काफ़ी सारे फंड्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और स्टेक खरीदा है, स्पेशली रिटेल वेंचर में और जियो प्लेटफॉर्म्स में। सो उस वजह से भी यहाँ पे जो कंपनी डेट पे कर पा रही है, ऑल ऑफ दैट इम्पैक्ट इज क्लियरली विजिबल हियर। एंड अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो ये तो आपको और भी बेटर दिखेगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस कॉस्ट्स। एंड डिप्रिसिएशन आप थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज देखोगे बिकॉज कंपनी, जैसा मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट्स कर रही है एंड इन्वेस्टमेंट्स में ऑफ कोर्स आपका एसेट जो है वो डिप्रिशिएट होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड इसी वजह से यहाँ पे आपको डिप्रिसिएशन थोड़ा सा इंक्रीज दिख रहा है। बट ओवरऑल ये जो कॉस्ट यहाँ पे दिखेगी आपको, ये काफ़ी कम है। इट इज़ वेरी वेरी लेस कंपेयर टू लास्ट ईयर, आई वुड से। एंड टोटल एक्सपेंसेस आप देखोगे 1,13,000 करोड़ के हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर 1,45,000 करोड़। एंड ये सिग्निफिकेंट ऑप्टिमाइजेशन है यहाँ पे। और इसी वजह से जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड अदर एस्पेक्ट्स जो आया है वो 15,000 करोड़ आप देखोगे यहाँ पे। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट सेम है, कोई फर्क नहीं है, मुश्किल से 60 करोड़ के आसपास का फर्क है। बट एक्चुअली में जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करा है आप देखोगे वहां पे अच्छा खासा इंक्रीमेंट है। 14,000 करोड़, 15,000 करोड़ का ये प्रॉफिट है वर्सेस 11,000 12,000 फॉर द लास्ट ईयर। एंड प्राइमरीली ये इस वजह से है बिकॉज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हुआ, ऊपर से जो टैक्स में गेन मिले हैं कंपनी को इस बारी, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का टैक्स बचाया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड ये बेसिकली कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स की वजह से आई थिंक हुआ होगा। एंड इस वजह से जो प्रॉफिट रिपोर्ट करा है कंपनी ने, इट इज ऑलमोस्ट इंक्रीज बाय 3,000 करोड़। आई थिंक दिस इज वंडरफुल।
कंपनी ने एक एक्सेप्शनल आइटम का यहाँ पे लॉस भी दिखाया है, विच इज बेसिकली उनके शेल गैस बिजनेस में कुछ एसेट एमोर्टाइज हुआ है, जिस वजह से दे हैव डिस्क्लोज्ड दिस इनसिग्निफिकेंट लॉस यहाँ पे लगभग 121 करोड़ का। हाउएवर इवन ऑल ऑफ दैट, आई थिंक कंपनी के जो फाइनल नंबर्स हैं बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, एंड प्रॉफिट जो है काफी अच्छे से कंपनी का इंक्रीज हुआ है। एंड आगे चलते हुए जैसे जैसे सिचुएशन और इज आउट होगी, आई थिंक रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे कंपनी के, एंड ओवरऑल कंपनी विल बी बैक टू नॉर्मल ट्रेजेक्ट्री। अगर मैं आगे चलूं और ईपीएस की बात करूं, तो आप ईपीएस में देखोगे कि इंक्रीज है, एंड अगेन दिस इज गुड। ईपीएस आप देखोगे 20 रुपये 33 पैसे हो गया है अभी बेसिक, एंड डाइल्यूटेड अगर आप देखोगे तो 20 रुपये 12 पैसे है। आई थिंक ओवरऑल ये ईपीएस का ग्रोथ यहाँ पे इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट हैज हैपेंड इन द प्रॉफिट ग्रोथ, सो आई थिंक दिस इज गुड। सो अभी मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, एंड यहाँ पे मैं जो चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में लगभग 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पाया है फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स। देव रेज्ड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इन देयर रिटेल बिजनेस, एंड जियो प्लेटफॉर्म्स में भी अच्छा खासा गूगल से इन्वेस्टमेंट आया है 34,000 करोड़ का। एंड ऑल ऑफ दिस मनी द कंपनी इज गोइंग टू यूज इन फ्यूचर टू इन्वेस्ट एंड ग्रो द बिजनेस। अभी हम आ गए हैं सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस पे कंपनी की, एंड आप यहाँ पे देखोगे कि कंपनी का जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है एंड ऑयल एंड गैस बिजनेस है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ है बिजनेस। ऑयल टू केमिकल यहाँ पे आप देखोगे 1,20,000 करोड़ से आज की डेट में 84,000 करोड़ है इस क्वार्टर में, विच आई थिंक इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप ऑफ अराउंड 40%। एंड ये ठीक है क्योंकि कंपनी का ऑयल टू केमिकल्स एंड ऑयल एंड गैस बिजनेस में अब कोई फोकस भी ज्यादा नहीं रह गया है, एंड गोइंग फॉरवर्ड कंपनी यहाँ से डिसइन्वेस्टमेंट ही करेगी, और कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं लगाना चाहती, बिकॉज कंपनी को यहाँ पे फ्यूचर अपना दिखता नहीं है। कंपनी को फ्यूचर अपना दिखता कहाँ पे है वो एक बार देख लेते हैं। सो कंपनी ने रिटेल बिजनेस में वापस काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हाउएवर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी कम रेवेन्यूज कंपनी ने रिपोर्ट करे हैं रिटेल बिजनेस में, एंड गिवन जिस तरीके का लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है ये सब लाजमी है, सो होना ही है। बट जैसे जैसे कंपनी आगे जाएगी, आई थिंक जिस तरीके का ये लोग रिटेल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंड जिस तरीके का ये लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं इस बिजनेस से, एंड जिस तरीके से इनका जियो मार्ट वगैरह अभी आ गया है इन द पिक्चर, आई थिंक द कंपनी इज पॉइज्ड फॉर अ लॉट ऑफ ग्रोथ एंड सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस इन द रिटेल सेगमेंट। इसके बाद डिजिटल सर्विसेज है, जो कि आप देखोगे अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट करा है। डिजिटल सर्विसेज इज बेसिकली जियो प्लेटफॉर्म्स एंड all the other related software technology work that this company is doing, and यहाँ पे आप देखोगे एक significant improvement है almost 40-45% का revenue wise, and I think this is excellent. This shows कि कंपनी किस trajectory पे है, कहाँ पे कंपनी का फोकस है अब आगे चल के। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज भी कंपनी करती है, यहाँ पे बेसिकली कंपनी इंश्योरेंस का बिजनेस करती है और कुछ एनबीएफसी टाइप बिजनेसेस करती है। सो यहाँ पे भी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा है, एंड ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं ये रेवेन्यूज यहाँ पे। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट्स कंपनी करने वाली है, एंड इस बिजनेस को और ग्रो करने वाली है। सो अगर हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे, तो यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर बताया आपको थोड़ा सा ड्रॉप है, ऑलमोस्ट 20% का ड्रॉप है, बट आई थिंक जिस तरीके का कंपनी अपने रिटेल बिजनेस और जियो प्लेटफॉर्म्स के बिजनेस में कर रही है, आई थिंक कंपनी इज पॉइज्ड फॉर अ लॉट ऑफ गुड परफॉर्मेंस गोइंग फॉरवर्ड। एंड अगर मैं आपको प्रॉफिट्स की बात करके दिखाऊं यहाँ पे, तो प्रॉफिट्स में आप देखोगे ऑयल बिजनेस में अगेन प्रॉफिट्स कम है यहाँ पे, 13,500 करोड़ थे, ये आज की डेट में 9,750 करोड़ के आसपास हैं। एंड ऑयल एंड गैस तो एकदम जीरो है, 4 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया। तो दिस मीन्स की कंपनी बिल्कुल यहाँ पे अब पैसा नहीं डालना चाहती है, एंड इन्होंने इसको टोटली इग्नोर कर रखा है इस टाइम पे। कंपनी के रिटेल सेगमेंट में आप देखोगे जो प्रॉफिट आया है यहाँ पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, 2700 करोड़ के प्रॉफिट से इस टाइम पे प्रॉफिट 3100 करोड़ दिख रहा है। एंड जो डिजिटल सर्विसेज का बिजनेस है ये तो शानदार ही है, यहाँ पे आपको 50% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगा, 6,000 करोड़ से 9,000 करोड़। एंड जैसा मैंने अपने इंडिया मार्ट के वीडियो में भी बताया था कि यूजुअली सॉफ्टवेयर बिजनेस में या फिर कंज्यूमर इंटरनेट टाइप कंपनीज में जो प्रॉफिट का मार्जिन रहता है वो काफ़ी हाई रहता है, और यहाँ पे भी वो आप देखोगे कि जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन है वो 23,000 करोड़ के रेवेन्यू पे 9,000 करोड़ का है, विच इज ऑलमोस्ट 32-33%। एंड इंडिया मार्ट में भी हमें 40% का मार्जिन दिखा था नेट नेट प्रॉफिट वाइज। सो किसी भी सॉफ्टवेयर बिजनेस में ऐसा ही होता है यूजुअली, बिकॉज आप एक बार टेक्नोलॉजी बना लेते हो तो फिर उसको सिर्फ बेचना होता है और स्लोली इंप्रूव करना होता है। फाइनेंशियल सर्विसेज में आप देखोगे जो कंपनी का प्रॉफिट आया है इट हैज रिजन मेनी मेनी फोल्ड्स, सो दिस इज ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड, एंड आई थिंक ये दर्शाता है कि कंपनी अपने फाइनेंस बिजनेस में भी अच्छा कर रही है, एंड गोइंग फॉरवर्ड इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने भी वाली है।
उसके अलावा कंपनी के जो अदर बिजनेसेस है जैसे टीवी नेटवर्क है, केबल नेटवर्क वगैरह जो कंपनी करती है, उसमें भी कंपनी ने अच्छा खासा जंप रिपोर्ट करा है, ऑलमोस्ट 40-50% का ही प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट करा है, एंड इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा है। सो ओवरऑल कंपनी ने अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको बचा लिया है इस क्वार्टर में। आप देखोगे अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो सो प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट सेम आए हैं यहाँ पे एबिटा वाले, एंड नेट प्रॉफिट्स भी आपको ऐसे ही दिखेंगे। तो आई थिंक ओवरऑल कंपनी इज वेरी वेरी प्रॉफिटेबल, एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो दिस परफॉर्मेंस इज गोइंग टू कंटिन्यू। सो ये हम अभी आ गए कंपनी की बैलेंस शीट पे, एंड बैलेंस शीट में आप देखोगे कि कंपनी का जो ऑयल एंड गैस का बिजनेस है और वहां से रिलेटेड जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं और एसेट्स हैं वो बिल्कुल इंप्रूव नहीं हो रही हैं, इनफैक्ट वो कम होती जा रही हैं, विच शोज की कंपनी इस बिजनेस में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रही है, एंड जो भी एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उन्हीं को लेवरेज करके वहीं से अपना सारा रेवेन्यू जनरेट कर रही है और प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है। एंड जिस तरीके की अभी सिचुएशन चल रही है, आई डोंट थिंक यहाँ पे कंपनी का फोकस करना सही भी रहेगा। सो एक तो कंपनी को अपना फ्यूचर यहाँ पे नहीं दिखता, दूसरा कंपनी यहाँ से मूव भी कर रही है। सो आई थिंक दिस दिस शोज अस कि कंपनी जिस डायरेक्शन में जा रही है वो अच्छा डायरेक्शन है एक, एंड वो क्या डायरेक्शन है वो आप इसी बैलेंस शीट से पता लगा सकते हो। सो कंपनी ने जो रिटेल का बिजनेस अपना सेटअप करा है अभी, और जो जिस तरीके से उसको ग्रो कर रहे हैं, आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट्स इनकी यहाँ पे डबल हो गई हैं, इनके एसेट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। 98,000 करोड़ हैं आज की डेट में, कंपेयर टू 45,000 करोड़ लास्ट ईयर, एंड आई थिंक दिस इज रियली गुड। दिस शोज की कंपनी अपना रिटेल बिजनेस में बहुत ज्यादा फोकस्ड है, एंड इसी को आगे लेकर जाना चाहती है, एंड इसी को ग्रो करना चाहती है। उसके अलावा डिजिटल सर्विसेज में कंपनी के पास काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स आए थे लास्ट क्वार्टर में, और बहुत सारा पैसा यहाँ पे कंपनी के पास आया है, जिस वजह से इनके जो यहाँ पे एसेट्स बन गए हैं इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ आपको दिखेगा। अभी कंपनी 2,87,000 करोड़ के एसेट्स होल्ड करती है इन their digital services business, which is the Jio platforms. So this again is a good direction for the company, and आप देखोगे यही है इस टाइम पे इनका बिजनेस जहाँ पे दे हैव मेड ऑलमोस्ट इक्वल इन्वेस्टमेंट्स टू ऑयल एंड गैस, एंड आगे जाते हुए जैसे जैसे हम कंपनी के बाकी आगे आने वाले रिजल्ट्स एनालाइज करेंगे, विल फाइंड आउट कि यहीं पर डिजिटल सर्विसेज के बिजनेस में ही और रिटेल के बिजनेस में ही कंपनी और ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट करेगी। उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज में भी कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाया है, और इस बिजनेस से भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस की और आगे के डायरेक्शन में इसी बिजनेस लाइन में जाने की कंपनी को उम्मीदें हैं, एंड यहीं पे कंपनी अपना पैसा डालना चाहती है। सो वो भी हमें यहाँ पे दिखता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में कंपनी का पैसा काफ़ी लग गया है आज की डेट में, एंड कंपनी इस बिजनेस को लेकर काफ़ी सीरियस है। इसके अलावा कंपनी के जो बाकी बिजनेसेस हैं उनमें भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा किया है इस क्वार्टर में, एंड टोटल एसेट्स यहाँ पे भी बढ़े हुए हैं। इसके अलावा जो अनएलोकेटेड एसेट्स हैं कंपनी के पास, जो कैश वगैरह पड़ा हुआ है और जो भी बाकी के इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे आपको थोड़े बहुत इंक्रीज्ड दिखते हैं। सो ओवरऑल कंपनी बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है मैं बोलूँगा, एंड कंपनी में अगर आप इस टाइम पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपना एनालिसिस करें, और आई वुड से कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल बाय तो इस कंपनी में बहुत ही स्ट्रांग बनता है, एंड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।